यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि परसेंटेज की सीरीज चल रही थी, तो अब ये परसेंटेज है जो समाप्त होने की ओर है। इसकी एक दो क्लासें और हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए जाते हैं, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या है, टोटल जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 45। कितनी दे रखी है? 45। इस 45 में दोस्तों दो जानवर हैं। कितने जानवर हैं? दो। एक तो है दोस्तों बिल्ली और एक है कुत्ता। बिल्ली, एक है दोस्तों कुत्ता। क्या है दोस्तों? कुत्ता। बिल्ली खाती है 7 बिस्किट और कुत्ता खाता है 9 बिस्किट। तो बिल्ली खाती है 7 बिस्किट, कुत्ता 9 बिस्किट, तो इसको लिख सकते हैं 7 + 2। 7 + 2। अब दोस्तों जो बिल्ली है वो कितनी बिस्किट खाएगी? 7। तो इसको किससे गुणा कर लेंगे? 45 से। तो 45 से गुणा करेंगे तो 45 × 7। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 5 और 7 चौक 28, 28 और 3 31। तो 315 बिस्किट कौन खाएगा? बिल्ली। अब देखो टोटल बिस्किटों की संख्या कितनी दे रखी है अपने पास? 355। कितनी दे रखी है? 355 कुल बिस्किट। कुल बिस्किट 355। तो शेष बिस्किट कितने बचेंगे? और वो एक्स्ट्रा 2 हैं अपने पास कुत्तों की संख्या, तो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त बिस्किट बचेंगे वो क्या करेंगे अपन? 355 में से क्या घटा देंगे? 315 अतिरिक्त बिस्किट। अतिरिक्त बिस्किट। तो अतिरिक्त बिस्किट क्या करेंगे? 355 में से 315, तो 355 - 315, तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी? 40। कितनी आ जाएगी? 40 बिस्किट। अब ये 40 बिस्किट कौन खाएगा? ये 2। तो इनकी संख्या निकालेंगे तो 40 में किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो किसकी संख्या आ जाएगी? कुत्तों की संख्या। तो कुत्ते तो कितने हो जाएंगे? 40/2 बिस्किट खा रहे हैं, तो कितने आ जाएगी? 20। कितनी आ जाएगी? 20। अब बिल्ली की संख्या निकाल सकते हैं, तो बिल्ली की संख्या निकालेंगे तो किस में से घटाएंगे? 45 में से। किस में से घटाएंगे? 45 में से। तो जो बिल्लियों की संख्या है वो आ जाएगी 45 - 20। तो दोस्तों कितनी आ जाएगी? 25। कितनी आ जाएगी? 25। तो बिल्लियों की संख्या तो 25 और कुत्तों की संख्या कितनी होगी? 20। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों टोटल कितने हैं? 280। कितने हैं? 280। 280 में दोस्तों 2 जानवरों की संख्या दे रखी है, कबूतर और चूहा। कबूतर और चूहा। तो दोस्तों क्या करते हैं, देखो कबूतर के तो कितने पैर होंगे? 2। कबूतर के कितने पैर होंगे? 2। और चूहे के कितने पैर होंगे? 4। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 + 2। 2 + 2। अब दोस्तों कितने दे रखे हैं? अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं, तो 280 को किससे गुणा कर लेंगे? 2 से।
तो क्या आ जाएगी, पैरों की संख्या आ जाएगी, तो 280 गुणा 2, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 0, 6 और कितना आएगा 5, कितना जाएगा 560। अब अतिरिक्त पैरों की संख्या निकालेंगे, तो अतिरिक्त पैरों की संख्या निकालेंगे तो इसको किस में से घटाएंगे, कितने दे रखे हैं 820, टोटल पैरों की संख्या दे रखी है वो 820 दे रखी है, कितनी दे रखी है 820। तो 820 में से क्या माइनस करेंगे 560, क्या माइनस करेंगे 560, तो जो पैरों की संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी 0, 6, 260, कितनी बचेगी 260। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसकी संख्या निकाल सकते हैं, किसकी, चूहे की। तो अतिरिक्त कितने हैं 2, तो चूहे की संख्या निकालेंगे तो 260 में किसका भाग देंगे 2 का, किसका देंगे 2 का, तो कितना आएगा 130, कितना आएगा 130। 130 जो संख्या होगी चूहे की होगी, और जो कबूतर की संख्या होगी वो कितने की होगी, इसको किस में से माइनस करेंगे 280 में से, किसमें से 280 में से, 280 माइनस 130, तो 0, 5 और कितना आ जाएगा 150। तो कबूतरों की संख्या तो 150 होगी और चूहे की संख्या कितनी हो जाएगी 130। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो कितनी दे रखी है शहर की जनसंख्या 6000, कितनी दे रखी है 6000, 6000 में क्या है पुरुष भी हैं और क्या है महिलाएं भी हैं, पुरुषों की संख्या दे रखी है और महिलाओं की संख्या, पुरुष और महिला कितने परसेंट दे रखी है, पुरुष की संख्या 5%, कितनी दे रखी है 5%, और महिलाओं की संख्या कितनी दे रखी है 9%। तो 5% प्लस 4% लिख लेते हैं, 4% की क्या हो जाएगी बढ़ोतरी, क्या हो जाएगी बढ़ोतरी। अब जो जनसंख्या है 6000 है, 1 साल बाद कितनी हो जाती है 6500, कितनी हो जाती है 6500, तो कितने की वृद्धि हो रही है 500 की, कितने की वृद्धि हो रही है 500 की। तो इसकी दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, वृद्धि निकाल सकते हैं, 6000 का पुरुषों की संख्या कितनी वृद्धि हो रही है 5% की, तो 6000 गुणा 5/100, 5/100, तो कितना जाएगा दोस्तों 300, कितना जाएगा 300। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ये 4% है तो इसको क्या कर सकते हैं 500 में से 300 क्या कर सकते हैं लेस कर सकते हैं, तो जो बढ़ोतरी होगी वो किसकी बच जाएगी महिलाओं की। तो महिलाओं की बढ़ोतरी 4%, तो 500 में से इसको माइनस करेंगे 300 को, तो कितना जाएगा 200, कितना जाएगा 200। तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों कितनी आएगी 50, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों कितना जाएगा 5000, कितना जाएगा 5000। तो महिलाओं की संख्या तो कितनी होगी 5000 और पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 6000 में से 5000 घटा देंगे, तो ये तो महिलाओं की संख्या आ गई। अब निकाल रहे हैं पुरुषों की संख्या, किसकी संख्या निकाल रहे हैं पुरुष की, तो पुरुष की क्या करेंगे 6000 माइनस 5000, तो कितना जाएगा 1000। ये किसकी संख्या आ जाएगी पुरुषों की संख्या। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो कर रहा है स्लाइड के ऊपर।
सेम सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 5% की दर से तथा महिलाएं 8% की दर से बढ़े, एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या पूछ रहा है? पुरुषों की संख्या। तो टोटल कितनी दे रखी है? 9600। 9600 और 9600 क्या है? पुरुष और महिला। पुरुषों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? पुरुषों में हुई है 5% की। कितनी हुई है? 5% की। इसमें 8% की, तो इसको लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। एक साल बाद कितने की वृद्धि हो रही है? 10,272। कितने की हो रही है? 10,272। तो यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हो रही है? देखो 9600 है, ये है 10,272, तो 672 की। कितने की? 672 की। तो 9600 क्या निकालेंगे? 5% निकालेंगे। पुरुषों की वृद्धि 9600 गुणा 5/100। तो दोस्तों कितना जाएगा? 30, 480। कितना जाएगा? 480। तो 480 आ गया। तो महिलाओं का परसेंटेज निकालेंगे तो 672 में से किसको घटाएंगे? 480 को। तो 3% की बढ़ोतरी आ जाएगी। तो 3% की बढ़ोतरी कितनी निकल के आएगी? 672 माइनस 480। 480। तो 3% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 2। और दोस्तों यहाँ से कितना बचेगा? 9 और 192। कितना बचेगा? 192। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 6,4। कितनी आएगी? 6,4। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 6400। कितनी आएगी? 6400। तो जो महिलाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6400। और पुरुषों की संख्या निकाल सकते हैं। पुरुषों की निकालेंगे तो टोटल संख्या कितनी अपने पास? 9600। तो 96 में से किसको घटा देंगे? 6400 को। ये तो महिलाओं की संख्या आ गई। पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या निकालेंगे तो 9600 माइनस 6400, तो यह आ जाएगा 0, 0, 2 और कितना आ जाएगा? 3। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 3200। कितनी आ जाएगी? 3200। सेल्समैन वाले सवाल और बच गए हैं, उनको और देख लेते हैं। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 1500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो दोस्तों 15,000 पे तो कितने का बोनस मिलता है? और 15,000 से ज्यादा पर कितने का बोनस मिलता है? देखो 15,000 रुपए में जो बोनस मिलता है वो मिलता है 12%। कितना मिलता है? 12%। और जो 15% पर मिलता है वो कितना बोनस मिलता है? 1% अतिरिक्त, यानी 13% का। कितने का? 13% का। तो 1% का अगर 13% कमीशन हो तो सेल्समैन को 15,000 रुपए पर 1% का अतिरिक्त क्या होगा? फायदा होगा। तो इसका 1% का फायदा निकाल सकते हैं। 15,000 का गुणा 1/100, 1/100 तो कितना जाएगा? 150। कितना जाएगा? 150। उसको टोटल कितना फायदा हो रहा था? पहले 7650, अब 1% का बोनस है तो जो उसकी जो टोटल आमदनी है, कुल आमदनी निकाल सकते हैं। कुल
आमदनी, तो कुल आमदनी पहले कितनी थी, 12% पर कितनी दे रखी थी, 7650। 7650, अब 1% का बोनस तो कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा, 150। तो ये कितना हो जाएगा, 0,0,7800। कितना हो जाएगा, 7800। अब दोस्तों कह रहा है कुल आमदनी 7650 है, तो कुल बिक्री दर ज्ञात कीजिए। तो अब कुल बिक्री कितना दे रखा है, 13%, और कुल आमदनी कितनी दे रखी है, 7800 रुपये। तो कुल आमदनी का 13% निकाल सकते हैं। कुल आमदनी का 13%, 13/100 किसके बराबर होगा, 7800 के बराबर। किसके बराबर, 7800 के 13 से दोस्तों 600, और कुल आमदनी कितनी हो जाएगी, 60,000। कितनी हो जाएगी, 60,000। तो ये दोस्तों क्या आ जाएगी, उसकी कुल आमदनी। फिर दोस्तों एक बार फिर समझते हैं। देखो 15,000 पे जो 12% और जो 15,000 से ज़्यादा पर 1% का अतिरिक्त बोनस देता है तो कितना हो जाता है, 13%। अब 15,000 का क्या निकाल सकते हैं, 1% अतिरिक्त निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 150। अब उसकी कुल आमदनी कितनी हो जाएगी, 7650 प्लस 150, तो कितनी हो जाएगी, 7800। अब जो कुल आमदनी का कितना है, 13%, इसके बराबर दे रखा है 7800, तो उसकी कुल आमदनी कितनी निकल के आ जाएगी, 60,000। कितनी निकल के आ जाएगी, 60,000। तो मित्रों आ रहा होगा समझ में। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज़्यादा बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 6800 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। पहले तो कितना दे रखा है, 20,000। कितना, 20,000। और 20,000 से ज़्यादा पर 20,000 पर कितने का दे रखा है, 9%। कितने का, 9%। और 20,000 से ज़्यादा पर कितने का, 10%। कितना दिया है, 10%। अब क्या कर सकते हैं, 20,000 का अतिरिक्त निकाल सकते हैं 1%। तो 20,000 का अतिरिक्त निकालेंगे, उसका 20,000 गुणा 1/100, 1/100। तो 1% अतिरिक्त उसका कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। अब उसकी कुल आमदनी निकाल सकते हैं। कुल आमदनी, तो कुल आमदनी निकालेंगे तो उसकी जो कितने निकल के आएगी, उसकी आय। तो पहले तो उसकी आय कितनी थी, 6800 रुपये। कितनी थी, 6800। 1% बढ़ रही है तो 200, तो कितनी हो जाएगी, 7,000। कितनी हो जाएगी, 7,000। अब कुल आमदनी का कितना परसेंट, 10%। किसके बराबर, 7,000 के बराबर। कुल आमदनी का कितना परसेंट, 10। 100 बराबर कितना दिया है, 7,000। 7,000। तो दोस्तों कितना, इसकी आमदनी कितनी हो जाएगी, 700 को इससे गुणा करेंगे 100 से, तो कितनी हो जाएगी, 70,000। कितनी हो जाएगी, 70,000। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगी, यानी कुल बिक्री दोस्तों, तो कुल बिक्री उसकी कितनी हो जाएगी, 70,000। कितनी हो जाएगी दोस्तों, उसकी 70,000 रुपये। तो दोस्तों ये क्या है कि अपना जो परसेंटेज का जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। तो इसका प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे आपके लिए। जो प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए रखेंगे एसएससी के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल 2020 लेटेस्ट पैटर्न की बात करेंगे,
21 और 22 में जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन आए हैं उसका प्रैक्टिस सेशन भी आपके सामने लाया जाएगा दोस्तों। और चैनल के साथ जुड़े रहें और बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।